गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में संख्याओं को, जो सपाट संख्याओं को या 10 के घात में उसके पोजीशन को कैसे दिखाया जाता है। तो हम लोग इसमें क्या है, वो थोड़ा सा आप तेज़ी से इसको देख लेने से या फिर इसको थोड़ा सा लर्न करने से या थोड़ा सा दिमाग में बैठा कर रखने से थोड़ा सा सुविधा हो जाता है। तो हम लोग एक देख लेते हैं, भारतीय संख्या पद्धति है ना, भारतीय इधर लिख देते हैं अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, इधर लिख दिए अंतर्राष्ट्रीय, दोनों हो गया। इधर हम लोग ले लेते हैं भारतीय में, क्या ले लेंगे इधर, ये इकाई है ना, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख तक ही देखते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग ये करेंगे क्या, 10⁻0 हो जाएगा, ये 10⁻1 हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा, ये 10⁻4 हो जाएगा, 10⁻5 हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। 10 लाख तक में 10 लाख तक लेते हैं। उसके बाद बढ़ाते जाइएगा तो एक एक आपका एक्सपोनेंशियल बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब एक एक शून्य बढ़ते जाएगा। इसमें क्या हुआ, इसका अर्थ हो गया 1, ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000 और ये 1 लाख, 1 लाख और ये 10 लाख। तो ये एक चीज देख लीजिए, इसमें देखिए, इसमें शून्य है तो एक भी शून्य नहीं है, इसमें 1 है तो 1 शून्य है, 2 है 2 शून्य है, 3 है 3 शून्य है, 4 है 4 शून्य है, 5 है 5 शून्य है, 6 है 6 शून्य है। तो हम लोग इसमें से देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी बस ऐसा ही चलता है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। जैसे हम लोग इकाई लिखेंगे, है ना, इकाई है ना, दहाई है ना, सैकड़ा, 1000, 10,000। इसके बाद आपका क्या आता है, 100,000 आता है इसमें। 10,000 के बाद 100,000, 10,000 तक दोनों में समान है, ये 100,000। उसके बाद 100,000 के बाद मिलियन, मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, 100 मिलियन, है ना, 100 मिलियन। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। ये आपका क्या हो गया, इकाई का 10⁻0 सेम, 10⁻1 सैकड़ा का, 10⁻2 हजार का, 10⁻3 10,000 का, 10⁻4 9 जैसा दिख रहा है। चलिए 10⁻4 100,000 का, 10⁻5 है ना, 100,000 और लाख देखिए दोनों 10⁻5 आता है। आपका मिलियन 10⁻6 और 10 मिलियन ये हमारा 10⁻7, 10 मिलियन बराबर करोड़ के बराबर होता है। 100 मिलियन 10⁻8 है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग को यदि मिलान करना होगा कि लाख और मिलियन में या 10 मिलियन में कितना है, तो लाख बराबर होता है 100,000 का और 10 लाख बराबर होता है मिलियन का, देखिए 10⁻6। तो इस प्रकार से आप लोग एक बना लीजिएगा, एक दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो एक बैठाने का क्या है कि इधर तो 1000 तक, 10,000 तक तो 4 शून्य लगता है, लाख में 5 शून्य लगता है, उसको करोड़ में 7 शून्य लगता है और अरब में 9 शून्य लगता है। इस चीज़ को इतना ही दिमाग में रखिएगा। मिलियन में 6 शून्य लगता है, हाँ,
उसके बाद 6 के बाद डायरेक्ट मिलियन, 10 मिलियन 7, 100 मिलियन 8, उसके बाद आपका बिलियन में 6 के बाद डायरेक्ट 9 शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग कोई भी संख्या को लिख सकते हैं। और ये एक चार्ट है, और बहुत सारे बुक में मिलेंगे और बहुत सारे जगह पे आपको मिल जाएंगे। तो ये एक चार्ट है, इसके आधार पर हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग देखिए 1000 10 टू द पावर 3, 5000 लिखना है ना, तो 10 टू द पावर 1000 पे है 3, 1 2 3 है ना, 5000 हो गया। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग एक इसको इस साइड देख लेते हैं, हम लोग यहाँ गंदा नहीं करें। तो हमको यदि लिखना रहेगा 10 लाख, 10 लाख, तो एक चीज़ देख लीजिएगा, 10 लाख लिखना रहेगा तो हम लोग 10 टू द पावर 6 दिया है, 1 2 10 लाख है ना, यहाँ लिख देते हैं ताकि सुविधा हो। ये 10 लाख है ना, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 20 लाख देगा तो 2 पर 6 शून्य। लेकिन यदि 11 लाख दे देगा तो हमको ये वाला पोजीशन ही देखना है। ये तब ये हमारा 6 के आधार पे 11 लाख का 11 के बाद 6 जीरो नहीं बैठा दीजिएगा। 10 लाख का ये है, 20 लाख का ये है, हाँ 30 लाख का 3 है ना, 5 शून्य हो गया इधर। हाँ ये तो आपको इस तरीके से आप तेजी से लिख सकते हैं। और एक तरीका है कि आप साउंड को फॉलो करें। साउंड को फॉलो करेंगे तो हमेशा सुविधा होगा। जैसे 11 लाख लिखना आ जाएगा, तो हालांकि वो सपाट संख्या नहीं कहेंगे उसको, तो सपाट संख्या का कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं अपने से खुद से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सीधा कहीं कुछ बीच में नहीं है। 10 लाख 15,520 इस टाइप का नहीं है। कि इसको समझने के लिए, क्योंकि जनरली कैलकुलेशन आएगा तो इस हिसाब से आएगा, तो इसलिए तो आपका 10,000 यदि आता है, 10,000 20,000, 10 लाख 20 लाख 25 लाख दे देता है, तब आप 25 के स्थान पे क्या कीजिएगा, वही लाख वाला तब उस समय कंडीशन रहेगा कि ये 5 शून्य है ना, 25 लिख करके 5 शून्य बैठेगा। वो साउंड जो फॉलो करने बोल रहे हैं वो पीरियड बोलते थे। पीरियड में किसका साउंड आता है, पीरियड में जो आता है, पीरियड में लाख का घर का है, तो वो लाख का जो साउंड फॉलो करने बोल रहे हैं, लाख का क्या कहते हैं, ये 10 पर 5 शून्य। चलिए मिटा करके आपको दिखा देते हैं। हाँ, ये फॉलो करना है हमको, पीरियड वाले को ही फॉलो कीजिएगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा। इसको देख लीजिए, ये अच्छा है जिससे आपको सुविधा हो जाए। लेकिन जैसे देखिए आपको 10 लाख 20 लाख लिखना रहेगा, ठीक है, 30 लाख ठीक है, लेकिन 25 लाख यदि लिखना रहेगा तो साउंड फॉलो कीजिएगा तभी अच्छा है। साउंड फॉलो कीजिएगा तभी अच्छा है। जैसे आपका लाख का घर है ना, तो लाख का हमारा क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है ना, सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, हाँ 10,000 होगा। लाख हमारा क्या है, 3 लाख 3, 4 लाख 4, 5 लाख 5, 6 लाख 6 है ना। आपको यहाँ यदि 25 लाख दे देता है तो रेंज क्या है, 00 to 99 है ना, हम लोग बोले थे रेंज। तो आपका 0 से 99 तक इस पीरियड में आप लिख सकते हैं। यहाँ 25 लिखिए और लाख कर दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 25। यहाँ आप 99 तक कोई भी डालें, 99 लाख, सॉरी ये 99 लाख है ना, 55 लाख 55 लिखते चलिए। ये लाख का तो पीरियड का घर देखिएगा कि पीरियड पर कितना लगता है, 10 to the power 5 लगता है लाख का पीरियड में। तो उस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे 10 लाख करके कीजिएगा तो कीजिएगा, इसमें क्या है सिंपल आएगा। 10 लाख 20 लाख 25 30 लाख 40 लाख कीजिएगा तो वो शून्य के हिसाब से इस पर बैठ जाएगा। नहीं तो आपको वो लाख वाला ही शून्य बैठाना पड़ेगा। जो लाख का पीरियड का जो है, पीरियड का क्या है, लाख का पीरियड का शून्य क्या हम बताएं, 10 to the power 5, हाँ 10 to the power 5, 10 to the power 5, 5 शून्य ले लीजिए, 1 2 3 4 5, और इधर आप 25 लिखिए, 27 लिखिए, जितना लिखिए। इस पीरियड में आपका लाख और 10 लाख का, लाख और 10 लाख है ना, 10 लाख पकड़ लीजिए और यहाँ कर दीजिए लाख का घर है ना। तो ये लाख का घर, तो अब 25 लिख दीजिए, 25 लाख है ना, 27 लिख दीजिए, 27 लाख, 28 लिख दीजिए, 28 लाख। तो इस प्रकार से आपका सुविधा आ जाएगा। मिलियन में भी बस वही फॉलो कीजिए, आपका साउंड को फॉलो कीजिएगा तो आपको लिखने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। 100 मिलियन है ना, 100 जैसे मिलियन है ना, 1 मिलियन, तो क्या करेंगे
इकाई, दहाई, सैकड़ा, इधर से लिख देते हैं इस तरीके से 10 टू द पावर 6, 1 मिलियन इक्वल टू 10 टू द पावर 6, तो 6 जीरो बैठा देंगे सीधा, 3 जीरो 3 जीरो 6 जीरो 6 जीरो बैठा देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 100,000, मिलियन। आपका यदि फिर 2 मिलियन बोलेगा, 2 पर 6 जीरो बैठा दीजिए, है ना। और लेकिन यदि आपको बोलता है, क्या बोलता है, 10 मिलियन, तो 10 मिलियन बोलता है, तो 10 मिलियन बोलेगा तो आप इस पर 7 शून्य बैठा देंगे, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, है ना। तो मिलियन यदि आपको मिलियन बोलता है, 10 मिलियन बोल रहा है ना, तो मिलियन, 10 मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो आपका देखिए ये 7 मिलियन, 10 मिलियन का 10 टू द पावर 7 आता है, ये 7, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। तो 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। लेकिन यही थोड़ा सा यदि जैसा सपाट हो गया तो ये ठीक है, लेकिन आप यदि 25 दे दें, 25 मिलियन लिखने के लिए दे दें, 25 मिलियन लिखने दे दिया, 25 मिलियन लिखने देगा तो क्या कीजिएगा, 25 मिलियन, तो फिर वही है ना, ये वाला मिलियन वाला पीरियड पकड़िएगा, तब 10 टू द पावर 6, 6 जीरो बैठाइए, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद आप 25 लिख दीजिए, 25 मिलियन हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 100,000, मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है। एक्चुअली इंटरनेशनल में थोड़ा सा तो हम लोग कंफर्टेबल नहीं है, हम लोग रेगुलर जो करते हैं, इसलिए थोड़ा सा बार बार काउंट करना पड़ता है। इस प्रकार से आप लोग किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं, जितना पावर है, तो इसको लर्न करना पड़ता है या फिर थोड़ा दिमाग में बैठाना पड़ता है। तो हम तो सीधा ही कर लेते हैं, तो आप लोग देख लीजिए अपना। और आज का क्लास बस इतना ही, और इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग अपना, और सॉल्व करके देखिएगा, हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और फॉलो शेयर सब सारा कुछ कीजिएगा। लेकिन आप जाकर देखेंगे, बनेगा तब जाके कीजिए।